बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम। मैं अपनी बीवी की कब्र पर रोजाना फातिहा पढ़ने जाता तो देखता कि 5 मर्द वहां खड़े होते। जैसे ही वो मुझे देखते फौरन वहां से चले जाते। मैंने अम्मा से पूछा तो वो बोली, बेटा सच तो ये है कि ये तेरी बीवी के यार हैं, वो सब रोजाना उसकी कब्र पर आकर अफसोस करते हैं। ये सुनकर मुझे अपनी बीवी से फौरन नफरत होने लगी। उसी रात मेरी बीवी ख्वाब में आई और बोली, मेरी कब्र खोलो। आधी रात को मैं बीवी की कब्र खोदने गया और जैसे ही कब्र खोली अंदर झांकते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम असद है, मेरी उम्र 32 साल है और मैं कराची का रहने वाला हूं, लेकिन काम की वजह से अक्सर कराची से बाहर रहना पड़ता है। दरअसल मैं एक फौजी हूं और आप जानते ही हैं कि फौजियों को घर में ज्यादा वक्त गुजारने का मौका कम ही मिलता है। मेरे वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं 16 साल का था। अम्मा ने बड़ी मेहनत की और मैं फौज में भर्ती हो गया। हालांकि मेरा फौज में जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं मां को तन्हा छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन अम्मा ने मुझे अपनी कसम देकर भेज दिया। 4 साल की तवील ट्रेनिंग के बाद जब मैं घर आया तो अम्मा ने मेरी मंगनी कर दी और फिर मैं वापस चला गया। चंद साल बाद जब मैं छुट्टियों पर आया तो अम्मा का अकेलापन देखकर मेरा वापस जाने का दिल नहीं चाहा। जब अम्मा को पता चला कि मैं फौज छोड़ने का सोच रहा हूं तो वो बोली, शादी कर लो, इस तरह तुम्हारी दुल्हन आ जाएगी और मैं अकेली नहीं रहूंगी। यही सोचकर मैंने शादी कर ली। मेरी बीवी नेक, अच्छी और पारसा औरत थी। वो अम्मा का बहुत ख्याल रखती थी और जल्द ही उनके साथ घुल मिल गई। मैं भी मुतमिन हो गया कि अम्मा का ख्याल रखने वाला कोई है। दिन गुजरते गए और मेरी वापसी का वक्त आ पहुंचा। मैंने अपनी शरीक ए हयात को अम्मा का खास ख्याल रखने की ताकीद की, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। उसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। अम्मा मेरे लिए बहुत खास थीं, क्योंकि अब्बा की शहादत के बाद उन्होंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। उन्होंने मुझे कभी यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। हमारी सोसाइटी में सब उन्हें अम्मा जी कहकर बुलाते थे। जिस दिन मैं ड्यूटी पर वापस जा रहा था, जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला तो 2 औरतें दरवाजे के करीब खड़ी नजर आईं। उनके चेहरे ढके हुए थे। मुझे देखकर वो एकदम घबरा गईं और एक दूसरी से कहने लगी, चल यहां से चल, हमें आज यहां नहीं आना चाहिए था। मैं हैरानी से उन्हें देख रहा था कि उनमें से एक बोली, माफ करना बेटा, हम शायद गलत पते पर आ गए हैं। वो दोनों मशकूक लग रही थीं और एक ने अपने बाजू में कोई पोटली पकड़ रखी थी। जाने इसमें क्या था। मैंने सर झटका और दरवाजे के साथ लगी नेम प्लेट की तरफ देखा, जिस पर अम्मा का नाम चमक रहा था। दिल में सोचा कि कोई अंधा ही होगा जो इतनी वाजह तख्ती के बावजूद दरवाजा खटखटाए और कहे कि वो गलत पते पर आ गया है। मुझे एहसास हुआ कि मैं काफी देर से यहां खड़ा था और मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और निकल गया। इस बार हमारी ड्यूटी वाघा बॉर्डर के करीब लगी थी। चूंकि जगह करीब थी, मैं महीने में 1-2 दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाया करता। मुल्क के हालात भी बेहतर थे, इसलिए छुट्टियां मिल जाती थीं। अब मैं मुकम्मल तौर पर मुतमिन था कि मेरी बीवी अम्मा और घर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं। कभी कभी तो मुझे अपनी बीवी पर बेहद फख्र होता, क्योंकि वो मेरी उम्मीदों पर पूरी उतरी थी। शादी से पहले मेरे दिल में ये खौफ था कि न जाने मेरी बीवी कैसी होगी, अम्मा का ख्याल रखेगी या नहीं, क्योंकि आजकल की लड़कियां ज्यादातर सास ससुर को नजरअंदाज कर देती हैं, बस घर में अपनी हुकूमत कायम करना चाहती हैं। लेकिन मेरी बीवी ने मेरे सारे खदशात गलत साबित कर दिए। उसने पहले दिन ही अम्मा को अपनी मां मान लिया, बल्कि बेटी बनकर दिखाया। मोहल्ले की औरतें जब उसे देखने आईं तो कहने लगीं, बहन तुम्हें तुम्हारे नसीब और तुम्हारे काम की वजह से इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना आजकल की बहुएं कहां सास को मुंह लगाती हैं। वक्त गुजरता रहा। मैं जब भी घर फोन करता, अम्मा और बीवी की खैरियत मालूम कर लेता। उस दिन भी जब मैंने फोन किया तो बीवी की घबराई हुई आवाज सुनकर मेरा दिल बैठ गया। वो शायद रो रही थी और बहुत खौफजदा लग रही थी। मैंने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, सब ठीक है ना, अम्मा कैसी हैं, कहाँ हैं, मेरी बात कराओ। जवाब में जो कुछ सुना उससे तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अम्मा नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई हैं।
मैं कल से उन्हें हर जगह ढूंढ चुकी हूं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। मुझे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने झुंझलाकर कहा, तुम कहां थीं? तुमने उन्हें जाने ही क्यों दिया? इतनी लापरवाही क्यों की? बीवी ने रूहांसी आवाज में जवाब दिया, कल कुछ औरतें आईं। अम्मा उन्हें देखकर बहुत घबरा गईं और फौरन उनके साथ जाने को तैयार हो गईं। मैंने पूछा तो बस इतना कहा कि दरवाजा बंद कर लो, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मैंने बहुत पूछा कि कहां जा रही हैं, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी में चली गईं। मैंने 2 घंटे इंतजार किया, फिर पूरे मोहल्ले में जाकर सबसे पूछा, मगर कोई कुछ नहीं जानता। मैंने आपको फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपका नंबर बंद था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, घबराओ मत, मुझे बताओ, अम्मा पहले भी कभी इस तरह गई हैं? मेरे जहन में यही था कि अम्मा अक्सर सोसाइटी के लोगों से मिलने जाती थीं, लेकिन रात को कभी घर से बाहर नहीं रहती थीं। बीवी ने भी यही कहा कि अम्मा सोसाइटी में सबके घरों में जाती रहती थीं, लेकिन वो कभी रात बाहर नहीं गुजारती। मैंने तसल्ली दी, परेशान मत हो, मैं आने की कोशिश करता हूं। तब तक तुम किसी और से मालूम करो, शायद किसी को पता हो। बीवी ने कहा, जी ठीक है, और फोन बंद कर दिया। मैंने उसे तो तसल्ली दे दी थी, मगर हकीकत में खुद बेहद परेशान था। ऊपर से छुट्टी लेना भी मुश्किल था, क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही घर जाकर आया था। बमुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि बीवी की कॉल दोबारा आ गई। मैंने फौरन फोन उठाया, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? वो बोली, असद, अम्मा आ गई हैं। ये सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया और जल्दी से कहा, शुक्र है, अम्मा कैसी हैं? कहां गई थीं? मेरी बात कराओ। बीवी ने अम्मा को फोन दिया। मैंने सलाम किया और फौरन पूछा, अम्मा आप कहां चली गई थीं यूं बिना बताए? 2 दिन की परेशानी तो बनती है ना? अम्मा ने आहिस्ता आवाज में कहा, बेटा तू परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस तेरी ये बहू नासमझ है, इसने ख्वाह मख्वाह परेशान कर दिया। मैंने कहा, अम्मा आप 2 दिन तक गायब थीं, कोई तो वजह होगी। वो थोड़ी देर खामोश रहीं, फिर बोली, बेटा मेरी एक सहेली थी, बहुत बीमार थी, मुझसे मिलना चाहती थी। उसकी बेटियां मुझे लेने आईं तो मैं उनके साथ चली गई। जल्दी में बहू को बताना भी भूल गई, क्योंकि मैंने सोचा कि 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। लेकिन वहां जाकर पता चला कि उन्होंने अपना घर बदल लिया है, और वहां पहुंचने में ही 4 घंटे लग गए। रात पड़ गई तो किसी ने मुझे वापस नहीं आने दिया। मैंने सोचा सुबह निकल आऊंगी, मगर वो बेचारी सुबह ही चल बसी। ये कहते हुए अम्मा की आवाज भर आई, बेटा मैंने बहुत कोशिश की कि फौरन वापस आ जाऊं, बहू की फिक्र हो रही थी, लेकिन मजबूरी थी। क्या बताती कि मैयत के पास से उठकर जा रही हूं। जैसे ही तदफीन हुई मैं फौरन आ गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अम्मा खैरियत से थीं। फिर बोला, अच्छा अम्मा अब आराम करें, आप थक गई होंगी, मैं सुबह फोन करूंगा। वक्त गुजरता गया, मगर मेरी परेशानी कम होने के बजाय बढ़ने लगी। अम्मा अब अक्सर घर से गायब रहने लगीं। जब मैं पूछता तो कभी एक बहाना, कभी दूसरा। मुल्क के हालात भी खराब होने लगे थे। हमारी ड्यूटी बदलकर सियाचिन लगा दी गई और वहां से फोन करना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन अगर कभी मिल भी जाती तो ज्यादातर यही खबर मिलती कि अम्मा इतने बजे गईं और इतने बजे आईं, कभी किसी के यहां तो कभी किसी और के यहां। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अम्मा को हो क्या गया है। मेरी बीवी भी बहुत परेशान रहने लगी थी। इन परेशानियों ने वक्त ही नहीं दिया। अब तो जैसे हमारे घर में परेशानियों ने डेरा ही डाल दिया था और उनके जाने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। अम्मा की रूटीन से मेरी बीवी रोज बरोज उलझती जा रही थी। एक दिन मुझे उसकी कॉल आई तो वह बहुत जल्दी में लग रही थी। उसने कहा, मैंने आपको कुछ बताना है। मैंने कहा, हाँ बताओ। तो उसने कहा, असद वो। इतने में ही कॉल ड्रॉप हो गई। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कॉल न लग सकी। खैर मैं भी ड्यूटी पर मामूर था और छुट्टी के इंतजार में था, जो कि मिलना नामुमकिन नजर आ रहा था। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। हमारे घर में भी रोजमर्रा की तरह सास बहू के झगड़े शुरू हो चुके थे, लेकिन कोई बुनियादी वजह नजर नहीं आ रही थी। मां से बात करता तो वह रोते हुए बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती, और बीवी से बात करता तो उसके पास सास के खिलाफ पूरी लिस्ट होती। मेरी तो पूरी जिंदगी तबाह होकर रह गई थी।
जिन दो औरतों पर मैं भरोसा करता था, जिन पर मुझे फख्र था, जिन्हें इत्तेफाक और मोहब्बत से मिलजुल कर रहते देखकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था, वही दो औरतें मुझे खुदा से शिकवा करने पर मजबूर कर रही थीं। अब मुझे लगने लगा था कि शायद मैंने शादी करके गलती कर दी है। अम्मा पहले ही खुश थीं और मेरी जिंदगी में भी सुकून था। फिर अचानक मेरी नज़र अपनी वर्दी पर पड़ी और मैंने बेइख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं घर में नहीं रहता था, वरना इन दोनों की रोज की छक छक सुनकर शायद मैं पागल हो जाता। मैं दो औरतों के बीच बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ माँ थी, दूसरी तरफ बीवी। न जाने क्यों, लेकिन मुझे अपनी बीवी की बातें सच लगती थीं, मगर फिर दूसरी तरफ अम्मा भी थीं। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन हैरतअंगेज तौर पर मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी गई, हालांकि मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी। मैंने अपना सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि घर पहुंचने पर एक कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। वहां मेरी दुनिया लुट चुकी थी। इधर मैं मजे से सफर एंजॉय कर रहा था और उधर मेरे वहम ओ गुमान में भी न था कि ये छुट्टियां मुझे किस मकसद के लिए दी गई हैं। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और साथ ही आसमान मुझ पर टूट पड़ा। कयामत तो गुजर चुकी थी और मैं कितना बदनसीब था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि घर के आंगन में कुछ औरतें बैठी बैन कर रही थीं और कुछ सुपारे पढ़ने में मशगूल थीं। एक तरफ कुछ मर्द खाने पकाने में मसरूफ थे और दूसरी तरफ धड़ाधड़ देगें चढ़ाई जा रही थीं। हमारे घर में पूरी सोसाइटी के लोग जमा थे, लेकिन उनमें मुझे मेरी माँ और बीवी कहीं नजर नहीं आई। मेरे दिल में एकदम किसी अनहोनी का एहसास जागा। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि जो कुछ मैं सोच रहा हूं वह सब झूठ हो और ये सब एक ख्वाब हो। मैं भागकर अम्मा के कमरे में गया तो एक लम्हे के लिए मेरे जिस्म में सुकून की लहर दौड़ गई। अम्मा जायद नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थीं। मैं फौरन उनके पास गया, लेकिन जैसे ही उनके चेहरे पर नजर पड़ी मैं खौफजदा हो गया। अम्मा की आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वह काफी देर से रो रही हों। जैसे ही अम्मा ने मुझे देखा, वह मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी अगली बात ने मेरा कलेजा चीर कर रख दिया। वह झारो कतार रो रही थीं और कह रही थीं, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी अमानत संभाल न पाई। हाय मेरा बेटा लुट गया। अभी तो उसने अपनी औलाद की खुशियां भी न देखी थीं। अल्लाह जाने किसकी नजर खा गई। मेरे बच्चे की हंसती बसती दुनिया उजड़ गई। मेरा बच्चा अकेला हो गया। मैं हैरत का मूरत बने अम्मा के गले लगा हुआ था। जो कुछ मेरे कान सुन रहे थे उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैंने बेसाख्ता अपनी बीवी को आवाजें देना शुरू कर दी। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, अम्मा के लिए पानी लेकर आओ। मेरी आवाजें सुनकर अम्मा और जोर से रोने लगीं और बाहर बैठी औरतें कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। वह अपने हाथों से आंखें पोंछ रही थीं। कोई मुझे अफसोस भरी नजरों से देख रहा था, कोई दुख से। किसी की नजरों में हमदर्दी थी और किसी की नजरों में रहम। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा तेरी बहू कहाँ है? यकीनन सो रही होगी। उसे तो मैंने बहुत सर चढ़ा लिया था। उसे नहीं पता कि शौहर घर आए तो पानी पूछते हैं। मैं खुद उसे उठाकर लाता हूं। मैं जैसे ही अम्मा के पास से उठा, अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चारपाई पर बिठा दिया और बोली, पुत्र तुझे सदमा लग गया है, तू यहां बैठ। तेरी बीवी चली गई है, वो हमेशा के लिए चली गई है। अब उसे कोई नहीं जगा सकता। तूने उसे मेरे साथ छोड़ा था, लेकिन वो मजबूरी के हाथों फिर अकेला करके चली गई। उसे जरा ख्याल नहीं आया, न तेरा न मेरा, कि हम पीछे अकेले कैसे रहेंगे। अब कोई तुझे पानी नहीं पूछेगा बेटा। तेरी बीवी मर गई है, अब कभी नहीं जागेगी, वो कभी नहीं उठेगी। मां के ये अल्फाज थे या कोई मौत का ऐलान। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघलता हुआ सीसा डाल दिया हो। मुझे लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन रुक गई हो। खुशी पर तो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े थे और मैं लाइल्म था। मेरी शरीके हयात, मेरी अजीज़े जान, मेरी बीवी मुझे 2 दिन पहले ही छोड़कर जा चुकी थी और मैं बदनसीब शख्स उसका आखिरी दीदार भी न कर पाया था। ऐसा साथ था हमारा। मैं तो उसकी मैयत को कंधा भी न दे सका था। मैं अम्मा की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रो दिया था। फिर हिस्से में बहुत बड़ा खसारा आया था। हमें वर्दी में देखकर लोग सोचते हैं कि कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग।
लेकिन वो ये नहीं जानते कि वतन के लिए हम लोगों के हिस्से में कितने बड़े बड़े नुकसान आते हैं। असल में हम खुशकिस्मत नहीं, बदकिस्मत होते हैं। खुशकिस्मत तो सिर्फ उस वक्त होता है जब हमें ताबूत में बंद करके शहीद के तौर पर लाया जाता है। इसके अलावा तो हमारी जिंदगी बदनसीबी ही होती है। हम अपने अजीज और जान से प्यारे रिश्तेदारों को खो देते हैं। हमसे जुड़े हमारे दिलो जान से करीबी हमसे मुंह मोड़कर मिट्टी तले सो जाते हैं, लेकिन हमें खबर नहीं होती। हम नहीं जानते कि हमारे पीछे हमारी गैर मौजूदगी में क्या होता रहता है। जब मैं अपने दिल का सारा गुब्बार निकाल कर उठा तो अम्मा ने कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझसे आखिरी दीदार भी छीन लिया, लेकिन मैं क्या करती। जनाजे की हालत ऐसी नहीं थी कि वो 2 दिन रखा जाता, इसीलिए दफनाना पड़ा। मैं अम्मा की बात पर चौंक पड़ा और पूछा, क्या मतलब? जनाजे की हालत ऐसी नहीं थी? क्या हुआ था उसे? उसकी मौत कैसे हुई? अम्मा इकबाल को मेरा सवाल सुनकर गड़बड़ा गई। फिर फौरन कहा, वो उस दिन छत से कपड़े उतारने गई थी। छत की एक तरफ रेलिंग टूटी हुई थी। वो ये बात भी जानती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो उस तरफ चली गई। मैं नमाज पढ़ रही थी कि मुझे उसकी चीख सुनाई दी और साथ ही ऐसा लगा कि कोई आंगन में आकर गिरा हो। मैं भागते हुए बाहर गई तो देखा कि वो खून में लथपथ पड़ी थी। पड़ोस वाले भाई साहब की मदद से मैं उसे अस्पताल लेकर गई। तब पता चला कि उसका सिर बुरी तरह फट गया है। पसलियां और उसकी उम्र की हड्डी चकनाचूर हो गई थी। वो 20 मिनट जिंदा रही और फिर मर गई। ये कहते हुए अम्मा बार बार रोती रही। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, मुझे कब्र पर जाना है। अम्मा ने एक पड़ोसी के साथ मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। मेरी बीवी की कब्र एक कोने में बनी हुई थी। मैं काफी देर वहां बैठकर अपना दिल हल्का करता रहा और फिर उठकर घर वापस आ गया। आज उसके 3रे दिन की दुआ थी। दुआ के बाद रात में मैं और अम्मा बैठे हुए थे कि पड़ोसी औरतें आ गईं और कहा, बेटा, तेरी अम्मा तेरा 3रा दिन कर रही है। उसे तो हार्ट अटैक भी हो चुका है। तेरी बीवी की मौत पर उसे थोड़ी देर के लिए हमारे साथ भेज दे, थोड़ी देर के लिए बहल जाएगी। अम्मा की हार्ट अटैक वाली बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि अम्मा ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई थी। खैर, मैंने अम्मा को उनके साथ भेज दिया और उठकर कमरे में आ गया। अम्मा रात के 1 बजे वापस आईं। साथ में वो औरत भी थी और उन्होंने कहा कि तुम्हारी मां को नींद की गोली दे दी ताकि वो सो जाए, क्योंकि वो किसी तरह चुप नहीं हो रही थी। अभी जागी हैं तो मैं ले आई हूं। मैं तो कह रही थी कि वहीं रुक जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अकेला है। मुझे अपनी मां पर बेतहाशा प्यार आया। मेरी मां कितनी अच्छी थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसमें कितनी भयानक हकीकत छुपी हुई है। आज मेरी बीवी की मौत को 10वां दिन था। मैं रोजाना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता था, लेकिन वहां जाकर मुझे जो देखने को मिलता उससे मैं बहुत हैरान होता था। मैं बहुत ज्यादा सोचता, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। जब भी उसकी कब्र पर जाता तो देखता कि वहां 5 आदमी खड़े हैं। मुझे देखते ही वो वहां से चले जाते हैं। मैं बहुत परेशान होता कि आखिर ये लोग कौन हैं और यहां मेरी बीवी की कब्र पर क्यों खड़े होते हैं। आज भी जब मैं उसकी कब्र पर आया तो देखा कि वो 5 आदमी फिर से वहां खड़े हैं और मुझे देखते ही वहां से चले गए। मुझे बात तजस्सु हुआ। मैंने सोचा कि अम्मा से पूछता हूं कि आखिर माजरा क्या है। जब मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा ने कहा, बेटा, दरअसल बात यह है कि वो सब तेरी बीवी के यहां थे। उसके मरने के बाद भी उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। मैं अम्मा की बात सुनकर हैरत से अम्मा की तरफ देख रहा था। अम्मा ने कहा, यही सच है। मैंने तुझे कभी इसलिए नहीं बताया कि कहीं तेरा घर उजड़ ना जाए, और दूसरा इसलिए क्योंकि उसे मैं अपनी मर्जी से ब्याह कर लाई थी। अगर मैं तुझे कुछ भी बताती तो तू मुझे ही कसूरवार ठहराता कि अम्मा, तू मेरे लिए एक ऐसी लड़की लाई। लेकिन अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो इससे बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अम्मा से कहा, आप शर्मिंदा ना हो, आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे भी साख्ता अपनी बीवी से गिराने लगी और मैं उससे शदीद नफरत करने लगा। उसी रात वो मेरे ख्वाब में आई और मुझे कहने लगी कि मेरी कब्र खोल कर देखो। मैं हैरत से उठ बैठा कि ये कैसा ख्वाब है। वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं हिम्मत करके उठा और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर जैसे ही कब्र खोली तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बंद हो गया। अंदर एक कब्र नहीं, बल्कि एक कमरा था जिसमें हल्की नीली और सुर्ख रंग की बत्ती चल रही थी। एक दायरा बना हुआ था
जिसमें मुख्तलिफ खोपड़ियां और मोमबत्तियां पड़ी हुई थीं, और एक औरत बैठी उन पर मुसलसल कुछ पढ़कर फूंक रही थी। उसके बाद उसके चेहरे पर पड़े थे, इसीलिए उसका चेहरा लगा हुआ था। मैंने आगे देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटने वाली हो गई। आगे मेरी सोसाइटी की कुछ औरतें सर झुकाए बैठी हुई थीं। मैंने हैरानगी से दोबारा अपनी नजर उस कमरे में डाली तो एक कोने में नजर आने वाले मंजर ने मेरी रूह खींच ली। कोने में मेरी बीवी को रस्सियों की मदद से बांधा गया था और एक औरत मुसलसल उसके मुंह में कुछ डाल रही थी, जिसे वो मुंह बंद करके अंदर जाने से रोक रही थी। मैंने एकदम से फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दी। मैं नहीं जानता था कि अभी तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूटे हैं। नीचे वाली मखलूक नहीं जानती थी कि उनके सर से छत उड़ चुकी है। मैंने पुलिस के आने का इंतजार करते हुए इधर उधर जायजा लेना शुरू कर दिया। बेशक मैं एक फौजी था, लेकिन अकेला उन पागल औरतों में उतरना किसी बेवकूफी से कम न था। मैं चलते चलते कब्र के किनारे वाली तरफ आ गया। वहां से नीचे झांक कर देखा तो एक और हैरत का झटका लगा। वहां से सारा घास भूस गायब था। मैं नीचे उतरा तो सारा मामला मेरी समझ में आ गया। इस तरफ से खुफिया दरवाजा बनाया गया था, जिसको दिन में लकड़ियों और झाड़ियों की झुंड में छुपा दिया जाता था। मैंने सोचा कि यह क्या मामला है। मेरी बीवी जिंदा है, जबकि मां ने कहा था कि वो मर गई है और उसकी कब्र की जगह ये कमरा। इतने में पुलिस आ गई। मैं पुलिस और मैं दरवाजा खोल के अंदर गए तो तब अंदर वालों के होश उड़ गए। वो सारी औरतें वहां से मुंह छुपाकर भागने लगी, लेकिन पुलिस ने सबको पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने उस चेहरा छुपाई हुई औरत को पकड़ा तो वो चीखने लगी और कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम सबको बिस्म कर दूंगी। मैं अम्मा भी हूं, अम्मा भी। मैं नाकाम नहीं हो सकती, सिर्फ 2 रातें और उसके बाद मैं इसकी वली देकर अमर हो जाऊंगी। उसका इशारा मेरी बीवी की तरफ था। अम्मा भी के नाम पर मैं जान पड़ा। मैंने एकदम आगे बढ़कर उस औरत के चेहरे के आगे से बाल हटाए तो मैं अचानक से जरूर की इज्जत में आ गया। मुझसे अपने पांव पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो अम्मा भी कोई और नहीं बल्कि मेरी ही मां थी। मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी मां तो 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार थी। तो ये शैतानी औरत कैसे पुलिस उन सबको पकड़कर ले गई? मैं अपनी बीवी के पास गया जो बेहोश हो चुकी थी। मैंने उसे रस्सियों से आजाद किया और घर ले आया। मेरे जहन में बेहिसाब झुका चल रहे थे। मुझे अपनी बीवी के होश में आने का इंतजार था। जब उसे होश आया तो उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी बीवी ने कहा कि मेरी सांस बहुत अच्छी और नेक थी, हर एक के काम आती थी। वो तहज्जुद गुजार थी, इसीलिए उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी थी। वो लोगों को दम डालती थी, जिससे लोगों को शिफा मिलती। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग मेरी माँ के गुरेदा हो गए थे। वो माँ को बदले में पैसे वगैरह देने की कोशिश करते तो मेरी माँ कहती कि मैं तो सिर्फ अल्लाह का कलाम पढ़ दिया और उसके पैसे मैं क्यों लूं। इसी तरह जब उसने दम डालने गई तो उस बहरूपी ये काफिर औरत ने मेरी माँ को मार दिया, क्योंकि वो किसी ऐसे की जगह लेना चाहती थी जो बहुत अच्छा हो, यानी जिसकी सब कदर करते हो और वो उसकी आड़ में अपना गुनाह काम सर अंजाम दे सके। उसने न जाने कब से अम्मा पर नजर रखी हुई थी। अम्मा की सारी आदतों और सारी बातों का उसे इल्म था, इसीलिए उसने अम्मा को मारकर उनकी जगह ले ली। उसके साथ कुछ औरतें और भी मिली हुई थीं जो इसी सोसाइटी में रहती थीं। एक दिन जब वह औरतों से बात कर रही थी तो मेरी बीवी ने सब सुन लिया। उसने मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन संपर्क ना हो सका। मगर उस औरत को पता चल गया कि मेरी बीवी सब जान चुकी है। उसने कहा कि उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। वह मुझे मारने लगी, लेकिन उसके साथ की दूसरी औरत ने कहा कि हमें थोड़े दिन बाद अली की जरूरत है, क्यों ना इसे ही दे दिया जाए। चुआंचे उन्होंने मुझे ले जाकर अपने कमरे में बंद कर दिया और यहां मेरी मौत का ड्रामा किया। मैं यह सब सुनकर हैरान रह गया। मुझे अपनी मां की बहुत याद आई और मैं अपनी बीवी की हुकूमत में सरक कर लेट गया। सुबह मैंने उस अफसर को कॉल करके सारा मामला बताया और अनुरोध किया कि उस औरत को फांसी की सजा दी जाए। हमारे बीच कब और कैसे लोग घुसते हैं हमें कभी पता नहीं चलता। जब तक हमारी आंखें खुलती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।